चलो, क्या सभी को दिख रहा है? क्या थोड़ा सा ग्लिच आ गया था, कोई तो दिक्कत थी जो हम लिख नहीं पा रहे थे इसमें। चलो, तो हम बेटा उस क्वेश्चन पे थे। वो क्वेश्चन कहाँ गया बेटा? सभी लोगों ने क्वेश्चन बना लिया होगा, कोई बड़ा क्वेश्चन है नहीं सर, है ना? ये ग्लिच आ रहे थे थोड़े से, हमने सॉल्व कर लिया इसको। तो यहाँ पर सर गिवन है कितना, ए पॉइंट पे पोटेंशियल आपको गिवन है 30 वोल्ट्स गिवन है इस पॉइंट पे, और बी पॉइंट पे 12 वोल्ट्स गिवन है, इस पॉइंट पे 2 वोल्ट गिवन है। ये लगा पाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग निकाल लोगे सर, क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे इसको? सॉल्व कर लोगे सर, या बताना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करके? कितने लोग ये वाला क्वेश्चन बना पाएंगे सर? करेंट थ्रू द 20 ओम रजिस्टर विल बी कितना होगा? सर पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो आराम से निकाल सकते हैं क्या? आराम से निकाल सकते हैं सर, बताओ। अरे हाँ या ना? कितने लोगों ने निकाल लिया? दिख रहा आसान सा है सर। सर दिख रहा है, ये आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको लगाएंगे केसीएल। जब केसीएल में क्या बताया था आपको मैंने बेटा, कैसे लगाते हैं केसीएल? केसीएल लगाने के लिए मैंने बोला था कि सारे करेंट्स को आप इस पॉइंट पे एक्स पोटेंशियल मान लोगे सर। ठीक है, इस पॉइंट पे एक्स पोटेंशियल मानते साथ ही सारे करेंट्स को आप सर अवे करंट मान लेना। मान लो सर यहां से कोई I1 करंट आ रहा था सर, उस पर डिपेंड नहीं करता। जब हम केसीएल लगाने जाएंगे तो ऑल द करेंट्स विल बी टेकन एज अवे करेंट्स। तो मैं क्या मान रहा हूं कि ये जो करंट है अभी अवे जा रहा है, ये I2 अवे जा रहा है, I3 अवे जा रहा है। क्या सभी को क्लियर है सर कैसे लगाते हैं केसीएल? और केसीएल लगाने साथ ही मैंने बोला था कि जब एक्स पॉइंट जो पोटेंशियल होगा सर वो हाईएस्ट पोटेंशियल होगा, ऐसा मान के हम चलेंगे, एज्यूम करना, मैंने आपको सिखाया था, है ना? तो सर कैन आई राइट I1 प्लस I2 प्लस I3 का सम शुड बी इक्वल टू जीरो, ऑल द अवे करंट शुड बी इक्वल टू जीरो? यस सर। इस पॉइंट पे एक्स पोटेंशियल है, एक्स माइनस 30 वोल्ट अपॉन रजिस्टर कितना गिवन है, रेजिस्टेंस 10। ये हो गया I1 के बारे में बात। प्लस एक्स माइनस कितना है सर, 12 वोल्ट अपॉन 20, प्लस एक्स माइनस 2/30 शुड बी इक्वल टू जीरो। दिस इज I1 I2 एंड I3 हमने लिख दिया सर। इसके थ्रू हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, और जैसे एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो कोई भी बड़ी बात नहीं है करंट निकालना। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर आपको पता है, तो करंट निकालना कोई भी बड़ी बात नहीं है, मामूली सी बात है सर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? आप लोगों ने निकाला है क्या एक्स की वैल्यू? निकाला एक्स की वैल्यू? एक्स की वैल्यू 20 वोल्ट आएगी अप्रोक्सीमेटली। अब 20 वोल्ट आगे सर एक्स की वैल्यू, तो करंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं, आप लोग आराम से इसको निकाल सकते हो। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन बनाओ सर, ये प्रैक्टिस करो। ये कैसे बनेगा? इस पे क्या करना है सर, मैंने आपको करंट के डायरेक्शन में लिखाना सिखाया था। करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल का ड्रॉप लिखते हैं सर। हाँ जी सर, तो लिखते हैं सर वी ए, करंट गिवन है माइनस आई इंटू आर, आर की वैल्यू 2। हाँ जी सर, फिर कहां से निकल रहा हूं, -3 वोल्ट, माइनस सेम करंट जाएगा आई इनटू उसकी रेजिस्टेंस 1 ओम, और कहां पहुंच गया सर, वीबी में पहुंच गया। सही बात है सर। इक्वल्स टू जीरो मत कर देना, यहाँ पर कोई लूप नहीं लगा हुआ है। जब लूप लगा होता है, लूप के फॉर्म में घूमते हैं, तभी क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल इक्वल्स होता है। यहाँ लूप नहीं है सर, हम सिंपली एक ब्रांच में चल रहे हैं, तो हमारा इक्वल टू जीरो नहीं करना है, हम जहां पहुंच रहे हैं इक्वल टू दैट पॉइंट ओनली। तो सर वीए की वैल्यू निकालनी, वीए माइनस वीबी निकालनी है। डाउट है किसी को? वीए माइनस वीबी निकालनी है तो सर कुछ भी नहीं करना है, वीए माइनस वीबी कर दो, कितना आएगा, प्लस आई प्लस 3 प्लस 2 आई। आई की वैल्यू गिवन है 2 + 3 + 2 इंटू 2, कितना आ गया सर, 4 3 7 7 9। 9 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस वीए माइनस वीबी, दैट इज ए। यस और नो सर? क्लियर है क्या? सभी को क्लियर है बेटा कैसे निकालना पोटेंशियल डिफरेंस? ये बेसिक बेसिक चीजें मैंने करा चुकी है प्रीवियस क्लास में, रिकॉल करवा रहा हूं बस। हो जाएगा सभी से? अरे बेटा जाग रहे हो कि नहीं? हो जाएगा सभी से? कुछ आज रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर, क्या बात है। ठीक है, चलो। अब फिर हमने इससे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा था, एंड टू एंड कनेक्शन होना चाहिए, करेंट सब में सेम होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं सर सीरीज कनेक्शन है। एंड सीरीज कनेक्शन में आर इक्विवेलेंट की वैल्यू यू नो दैट वेरी वेल, सम ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स, रेजिस्टेंस R1 प्लस R3, अगर तीन रेजिस्टर्स लगे होंगे तो।
ठीक है सर, आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, यू नो दैट वेरी वेल। चलो, क्या पोटेंशियल कैसे लिखते हैं वो भी बताया था मैंने लास्ट क्लास में, सभी को क्लियर है क्या बेटा? क्लियर है? रिकॉल रिवाइज करके आओगे तभी क्लास में समझ में आएगा। ठीक है, ये मैंने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। फिर हमने जाते जाते कल बात किया था, एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, फिर उसके बाद पावर देखा था, देन हमने बात किया था ये वाला इंपॉर्टेंट चीज है, अगर एन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर्स लगे होंगे तो कितना होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है। फिर हमने बात किया था बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन इज व्हाट, इन विच such that the potential across the resistors is same। एक कॉमन टर्मिनल से जुड़े होंगे, यहाँ कोई भी एंड टू एंड कनेक्शन नहीं है, ना ही करंट सेम है सर। यहाँ करंट का बंटवारा होता है रजिस्टर में और पोटेंशियल सेम होता है सर। वाइसे वर्सा ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब उल्टा, जस्ट उल्टा ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। हाँ जी सर, एक्सप्लेन मैंने किया था कैसे करंट बट रहा है, यहां तक हमने बात किया था। और जाते जाते हमने फिर ये आर इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला डिराइव किया था। यस और नो सर, सबको क्लियर है क्या बेटा? सबको क्लियर है? ये थोड़ा सा रिकॉल करवा रहा हूं बस। चलो, चलो सर, यहां तक बात हो गई, यहां तक बात हो गई थी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन बताओ कैसे निकालेंगे सर। ये 4 ओम का है, ये 4 ओम का है, ये कोई बैटरी लगा हुआ है ऐसे, तो बताओ मुझे आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे सर, क्या होगा आर इक्विवेलेंट? पहले सबसे पहले जज करो कि कौन सा कॉम्बिनेशन है सर, कौन सा कॉम्बिनेशन है बताओ तो। ये आपके सामने है सर पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट का बंटवारा होता है। हाँ जी सर, यहाँ से अगर आई करंट जा रहा होगा तो यहाँ से कुछ ना कुछ I1 आ रहा होगा, यहाँ से कुछ ना कुछ I2 जा रहा होगा। करंट बट गया, इस पॉइंट पे पोटेंशियल V है तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल मान लो V है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है। मैं जीरो पोटेंशियल कहीं भी मान सकता हूँ, ये बात तय आपको पता होनी चाहिए, है ना। 0 मान सकता हूँ, 10 मान सकता हूँ, 20 मान सकता हूँ, कुछ भी मान सकता हूँ। मेरे लिए पोटेंशियल इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बार बार बोला है, मेरे लिए पोटेंशियल डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो, इस पॉइंट में जीरो पोटेंशियल, इस पॉइंट में भी पोटेंशियल, तो दो रेजिस्टर है जिनके कॉमन एंड्स पे पोटेंशियल है V और 0। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में यू नो दैट वेरी वेल सर, 1 आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। हाँ जी सर, कोई जरूरत वाली बात ही नहीं है। मेरे को एक चीज पता है सर कि आर इक्विवेलेंट निकालना है तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है सर। 4 इंटू 4 16, 16/8 2। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितने आ गए सर? 2 ओम्स। यस और नो? यस और नो सर? ठीक है, बन जाएगा सर। चलो, चलो, अब एक चीज आपको सिखाता हूं मैं, कैसे हम सर करेंट का डिवीजन करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कैसे हम सर करेंट का डिवीजन करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, लेट मी जस्ट टेल यू हाउ। जस्ट इमेजिन करो सर, जस्ट इमेजिन करो, दिस इज समथिंग लाइक, कुछ मेरे पास ऐसा कुछ एग्जांपल है सर। क्या ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है सर? टॉपिक द नेम की है सर, टॉपिक द नेम व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ रहे हैं हम। ये व्हीटस्टोन ब्रिज जब स्टार्ट नहीं हुआ, अभी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन थोड़ा कंटिन्यू कर रहे हैं, उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक जो मेन है वो व्हीटस्टोन ब्रिज है। आई बात समझ? चलो, मैं आपको अभी करेंट का डिवीजन सिखा रहा हूं बेटा, कैसे हम करेंट का डिवीजन देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, अब जस्ट इमेजिन, क्या ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको दिख रहा है? दिख रहा है। जस्ट इमेजिन यहाँ से 18 एम्पियर का करंट जा रहा है। जस्ट इमेजिन कह रहा हूं इसलिए कि आप इमेजिन कर सको, है ना। 18 एम्पियर का करंट जा रहा है सर। यहाँ कोई I1 करंट जा रहा होगा, यहाँ कोई I2 करंट जा रहा होगा। यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, करंट को दो रास्ता मिलेगा तो बच जाएगा सर, है ना। सही बात है।
अब सर I1 कितना होगा, 18 का कितना हिस्सा 3 ओम से पास करेगा, 18 का कितना हिस्सा, 18 एम्पियर का कितना हिस्सा 6 ओम से पास करेगा। सर ऑब्वियस सी बात है, मुझे दिख रहा है कि जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस होता है वहां से कम करंट बीतेगा, वो तो मुझे पता है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट, ये तो अपने को पता है सर, ये तो ओम्स लॉ ही बोलता है, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। हाँ जी सर। तो दिख रहा है कि 6 वाले ब्रांच में तो कम जाएगा, लेकिन कितना कम जाएगा वो कैसे निकालेंगे सर? देखो सिंपल सी बात, एक चीज सिखा रहा हूं, कैसे डिवीजन करते सीख लो। अगर मुझे I1 निकालना हो सर, तो आई विल राइट टोटल आई नॉट कितना करंट आ रहा था, दैट इज 18 एम्पियर, इनटू उसके सामने वाला कितना रेजिस्टेंस है, दैट इज R2, मान लो ये R1 है, ये R2 है, अपॉन R1 प्लस R2। दिस इज द करेंट डिवीजन। कैसे सर? देखो, अगर मेरे पास टोटल करंट 18 एम्पियर आ रहा था, मैं इस I1 को निकालने के लिए इंटरेस्टेड हूं, तो आई विल राइट अपोजिट वाला रेजिस्टेंस अपॉन दोनों का सम। दोनों का सम कितना आ रहा है सर? तो कितना आ गया सर? 12 एम्पियर करंट किससे जा रहा है सर? इससे जा रहा है 12 एम्पियर, और इससे बचा हुआ कितना जाएगा सर? 6 एम्पियर। तो क्या आपको दिख रहा है, जिसके पास रेजिस्टेंस कम है उसके पास से ज्यादा करंट जा रहा है, और जिसके पास ज्यादा है उसके पास से कम करंट जा रहा है। क्या आपको ये डिवीजन समझ में आया मैंने कैसे किया है सर? क्या आपको ये डिवीजन समझ में आया सर मैंने कैसे कर दिया? अरे हाँ कि ना? हाँ या ना बेटा? समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? अपोजिट वाला रेजिस्टेंस उठाना है और दोनों का सम करना है सर। आ रही है बात समझ? आ रही है बात समझ? चलो, क्या बात है, अगर आ रही है, ये सिर्फ दो के लिए वैलिड है अभी, है ना, दो रेजिस्टेंस के लिए वैलिड है, निकाल लिया। लेकिन जब तीन आएगा तब ये काम नहीं करेगा ऐसे, है ना, कि अपोजिट उठा दिया लगा दिया, उसमें अलग लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर कर देता हूं पहले से ही। चलो, एक क्वेश्चन ये है, जल्दी से बनाएंगे। 6 3 2 ओम ओम ओम। मुझे आपको सिर्फ निकाल के बताना है, आपको सिर्फ निकाल के बताना है करंट कितना होगा सर इन द सर्किट। करंट निकाल के बताओ सर, फटाफट। फटाफट प्रैक्टिस किए हो तो फटाफट इस। ठीक है, चलो, कैसे निकालेंगे सर? मोहाली गर्ल्स प्रेजेंट, ठीक है, कैसे निकालेंगे सर? बन गए क्या? चलो, करंट कितना आ रहा है सर सर्किट में बता दो। अब पोल डाल देता हूं। एक्स, एक्स आ रहा है, क्या कहना चाह रहे हो भाई? 5, हाँ जी, 5 कह रहे हैं कुछ लोग। ठीक है, 1000, ठीक है, नाइस जोक, थोड़ा सा हंस लेते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे सर? तीनों सबसे पहली बात तो हमको दिख रहे हैं पैरेलल में है ना, पैरेलल में है तो आप क्या लगाओगे सर? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इक्वल्स टू 1/R इक्विवेलेंट होता है, ऐसा आप निकालोगे सर? मैं ऐसा नहीं करता सर, मैं कैसे करता हूँ, दो दो करके निकाल लेता हूँ। दो दो करके निकालना है सर, क्या करूंगा मैं? 6 और 3 को पैरेलल में मारूंगा तो कितना आएगा? 6 3 18, एंड 6 + 3 इक्वल्स टू कितना हो गया? 18/9, दैट इज 2 ओम का आर इक्विवेलेंट आ गया। तो कैन आई रिप्लेस दिस बोथ रेजिस्टर विद अ वन रेजिस्टेंस हैविंग 2 ओम रेजिस्टेंस, यस और नो सर?
यस और नो, दोनों को रिप्लेस कर दिया एक रेजिस्टेंस से। हाँ जी सर। फिर 2 into 2 करूंगा, फिर सेम चीज, 2 into 2 अपॉन 2 + 2 कितना आ गया सर, 4/4। 1 ओम का आर इक्वेलेंट इससे आ रहा है सर, इससे कितना आ गया, आर इक्वेलेंट की वैल्यू 1 आ रही है। लेकिन आर इक्विवेलेंट तब कहलाएगा जब पूरे सर्किट से उठा के निकालूंगा। तो अभी अभी भी 1 ओम बचा हुआ है, तो ये आर इक्विवेलेंट 1 एंड दिस वन इज इन सीरीज, दोनों एंड टू एंड जुड़े रहेंगे। अरे बात समझ में आ रही है क्या, या बात समझ में आ रही है क्या, एंड टू एंड जुड़े होंगे। तो कैन आई राइट this one and this one with series? So finally R equivalent is coming out to be 2 ohm and total potential is 10 volt. V equals to IR लगाऊंगा तो सर V equals to 10 into I into 2, that is 5 ampere is the current. क्लियर है सर सभी को, सभी को क्लियर है सर, क्लियर है क्या? चलो, यही अगर मैं बात कर दूंगा ना कि आप मुझे I1 और I2 निकाल के बताना, ये आपके लिए होमवर्क है सर। तो लेट्स से कितने बच्चे निकाल के बता सकते हैं I1, I2 एंड I3? ठीक है, आप ये मुझे निकाल के बताना सर, ये आपके लिए होमवर्क है। चलो, रिपीट क्या करूं, रिपीट क्या करना है, इसमें करेंट निकालना सर्किट में टोटल। तो टोटल आर इक्विवेलेंट पहले निकाल लो, आर इक्विवेलेंट निकालने के बाद आप निकाल सकते हो टोटल करंट इन द सर्किट। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट या टॉपिक जो हमको पढ़ना था सर। ये मैंने बता दिया आपको जस्ट अभी, दो के लिए कैसे निकालते हैं। अभी क्वेश्चन करने का अपने पास समय नहीं है, क्वेश्चन कराऊंगा, उससे पहले आपको पढ़ा देता हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज। चलो, तो भैया कॉपी के पन्ने खोल लो और डाल लो हेडिंग व्हीटस्टोन ब्रिज, गेहूं पत्थर का ब्रिज, है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज। अब सर व्हीटस्टोन ब्रिज है तो ठीक है, इसका नाम व्हीटस्टोन साइंटिस्ट के नाम के ऊपर डिपेंड पड़ा हुआ है। सर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, वो भी तो पता होना चाहिए हमको सर। व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों पढ़ रहे हैं, जब हम किसी सर्किट में कुछ पर्टिकुलर टाइप के कॉम्बिनेशन देखते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज एक सेटअप है सर, एक सेटअप है जिसमें उसने 5 रेजिस्टेंस यूज करने हैं और कुछ इस तरीके से अरेंज करना है उनको, जैसे आपके सामने चित्र दिख रहा है ना, इस तरीके से हमेशा ऐसे अरेंज करेंगे। इस तरीके से अरेंज करेंगे तो एक पर्टिकुलर कंडीशन आता है हमारे पास। एक बनता है बैलेंस व्हीटस्टोन वाला कंडीशन, एक बनता है अनबैलेंस व्हीटस्टोन वाला कंडीशन। और 99.1%, 99.5% तक चांस है कि एग्जाम में बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन आता है सर। अगर आपकी किस्मत ज्यादा ही खराब है बहुत, तब अनबैलेंस आएगा, और बहुत ज्यादा खराब है तभी आ सकता है अनबैलेंस वाली केस। बाकी हर वक्त व्हीटस्टोन ब्रिज ही आता है बैलेंस वाली। ठीक है, बैलेंस की बात कर रहा हूँ सर, बैलेंस क्या है अनबैलेंस क्या है उस पर मैं आता हूँ। तो एक सेटअप है बेसिकली, जिसकी मदद से आप अननोन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, किसी भी अननोन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो विद द व्हीटस्टोन ब्रिज सेटअप। क्या सभी को क्लियर है सर, क्या सभी को क्लियर है सर? इसमें होता क्या है सर, हमारे पास 4 टर्मिनल्स होंगे, 4 टर्मिनल्स होंगे और 5 रजिस्टर्स होने चाहिए सर, 5 रजिस्टर्स होने चाहिए, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में होने चाहिए। 4 टर्मिनल्स होंगे और 5 रजिस्टर्स होंगे। हाँ जी सर, हाँ जी सर। आपको मैं दिखाता हूं, एक्चुअली ये दूसरा चित्र है, मैं आपको ये दिखाता हूँ एक्चुअली में कैसा होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। लेट मी जस्ट मेक इट फॉर यू। पतंग देखा ना सर, पतंग, काइट, हम जो उड़ाते हैं, उस तरीके से दिखता है व्हीटस्टोन ब्रिज। प्रीवियसली वाला भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, वो अलग सर्किट डायक सेम थोड़ा है, बस उसको पलटा कर रख दिया और कुछ नहीं। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, जस्ट इमेजिन कर लो। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो इसमें क्या होता है, 4 टर्मिनल्स होंगे, आपके सामने 5 रजिस्टर्स दिख रहे हैं साफ साफ, और इस 4 टर्मिनल में से दो टर्मिनल दो टर्मिनल जो हैं वो 2 रजिस्टर के साथ जुड़े होंगे, 2 टर्मिनल 2 रजिस्टर के साथ जुड़े होंगे। जैसे कि ये देख लो,
ए और बी से दो रजिस्टर जुड़े हुए हैं, टर्मिनल दिख रहा है आपको, दिस टर्मिनल, इसके साथ दो जुड़े हुए हैं सर, समवन वांट्स टू ज्वाइन, जल्दी आओ। ठीक है, इसके बाद दो जो टर्मिनल हैं, दो जो बचे हुए टर्मिनल हैं, उन पे ध्यान से अगर देखोगे तो आपको तीन रजिस्टर जुड़े हुए दिखेंगे, हाँ है ना सर? तो ये पर्टिकुलर सेटअप दिखेगा तभी व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाएगा, ये आपको याद होना चाहिए। चार टर्मिनल दिखे और पांच रजिस्टर जहां भी दिखे बेटा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। और दो टर्मिनल दो से जुड़ा हुआ होना चाहिए, दो किससे, दो रजिस्टर के साथ जुड़ा होना चाहिए, और दो जंक्शन टर्मिनल तीन के साथ जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का सेटअप। अब सर बात करते हैं आगे की, आगे की बात करते हैं, होता क्या है सर। अब हम बात कर रहे हैं बैलेंस व्हीटस्टोन क्या होता है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज वो होता है WSB शॉर्ट में। उसमें क्या होता है कि इस जंक्शन से वैल्यू जीरो होती है सर। बैलेंस व्हीटस्टोन जब भी बोलूंगा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा होता है, तो इस जंक्शन बीच वाले से करंट की वैल्यू जीरो होती है, तब हमको क्या बोलते हैं सर, वो कौन सा कंडीशन है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन है, जब बीच वाले रेजिस्टर्स R5 से करंट की वैल्यू जीरो होगी तब। बात समझ में आ रही है सर? तब हम बोलेंगे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। और सर करंट की वैल्यू अगर जीरो है, तो मेरे समझदार बच्चों को पता होगा, करंट की वैल्यू कहीं भी जीरो बोलता हूं तो मान लो यहाँ पास पोटेंशियल VC है, यहाँ पोटेंशियल VD है, तो पक्का VC और VD आपस में सेम होंगे। सेम क्यों होंगे सर? सेम होंगे तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तभी तो करंट फ्लो नहीं करेगा, और तभी करंट जब फ्लो नहीं करेगा तो उसको क्या बोलेंगे सर, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बोलेंगे। क्या क्लियर है सर आपको मेरी बातें? समझ में आ रही है क्या सर? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आई थ्रू आई थ्रू I through R5 should be equals to 0, तब बोलेंगे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। और ये वाला कंडीशन पता होना चाहिए सर, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है ना, VC माइनस VD दोनों सेम है तो जीरो आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब सर मैं कुछ कंडीशन आपके सामने लिखता हूँ। मैं ये ACB वाला पाथ आपको दिख रहा है, A से C जा रहा हूँ, C से B जा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? ठीक है, मान लो यहाँ से सर I1 करंट गया है, यहाँ से I2 करंट गया है सर। ठीक है, वही I1 करंट ऊपर गया C तक, फिर क्या वो R2 से फिर से वही I1 करंट जाएगा? बिकॉज इस R5 से कोई भी करंट नहीं जाएगा, तो नहीं जा रहा है, उसको हटा सकता हूँ मैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक काम करो सर, इसको हटा दो। इसको हटा दो कहने का मतलब क्या है सर, उससे कोई करंट नहीं जा रहा है, उसका रहने का कोई मतलब ही नहीं है सर, हटा दो। ये होता है बैलेंस स्टोन व्हीटस्टोन ब्रिज का नेक्स्ट स्टेप, कि आपको वो उसको उड़ा देना बीच वाले को, जब करंट की वैल्यू जीरो है ऐसा बोल रहा है, या फिर बैलेंस है तब बोल रहा है, तभी ऐसा करना है। ठीक है, अब सर क्या करना है, अगर I1 यहाँ से गया है तो I1 यहाँ से वापस आएगा, एक ही रास्ता दिख रहा है। अगर यहाँ से I2 गया है तो सर यहाँ से I2 भी वापस आएगा। हाँ जी सर, और I1 और I2 मिलके फिर से क्या बन जाएंगे सर, I बन जाएंगे। अगर यहाँ से I गया है तो I वापस भी तो आएगा सर, I यहाँ से गया है तो I वापस भी आएगा। हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर मैं VAC पाथ B पाथ पे सिंपल सा इक्वेशन लिखता हूँ, तो लिखो सर, V से A से शुरू किया, VA, तो -I1R1 का ड्रॉप आया। हाँ जी सर, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है सर? इक्वल्स टू कहाँ पहुंच गया, VC पे पहुंच गया। तो VA माइनस VC शुड इक्वल्स टू I1R1 आ रहा है क्या बेटा? A से C तक गया है तो VA माइनस VC लिख दिया। ये लिखना आपको आना चाहिए, मैं लिखाना सिखा चुका हूँ सर, है ना। अब सर मैं VC से शुरू कर रहा हूँ और VB तक चल रहा हूँ, तो -I1R2 का ड्रॉप आएगा, कहाँ पहुंच गया, VB पे पहुंच गया। तो VC माइनस VB कमिंग आउट टू I1R2। कोई दिक्कत वाली बात है सर आपको? दिख रही कि नहीं दिख रही आपको मेरी स्क्रीन? दिख रही कि नहीं दिख रही सर आपको स्क्रीन? सभी को दिखनी चाहिए। क्या यहाँ तक क्लियर है सर आपको? यहाँ तक क्लियर है बेटा? अगर तो मेरे को एक बात बताना, जस्ट अ सेकेंड, कोई डाउट है तो पूछो यार। चलो, अब जैसे ही मैं देखा तो मेरे पास में तीन कंडीशंस आ गए। कोई डाउट है क्या किसी को? अभी मैं लिखा नहीं हूँ कुछ, है ना, मैं लिख रहा हूँ अभी तुम्हारे सामने।
सी है, ये बी है सर। तो यहाँ से मैंने देखा था वी ए माइनस वी सी कमिंग आउट टू बी आई वन आर वन, वी सी माइनस वी बी कमिंग आउट टू बी आई वन आर टू। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है सर? नहीं है सर। यहाँ से आई टू गया था, यहाँ से आई टू गया था। हाँ जी सर, आई वन। ठीक है। अब मैं अब मैं सेम चीज नीचे के लिए अप्लाई करता हूँ। तो वी ए माइनस वी डी लिखूंगा इस पाथ पे, तो क्या आएगा? आई टू आर, ये था आर वन, आर टू आर थ्री, आर वन, आर टू, आर थ्री, आर फोर। कितना आएगा? आर फोर आएगा। अब सर वी डी माइनस वी बी लिखूंगा तो क्या आएगा? आई टू आर थ्री। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? आप बता दो मुझे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या सर? ये सिंपल सा पोटेंशियल लिख दिया और कुछ भी नहीं किया उसका, और कुछ भी नहीं किया। अगर सर मैं देखूं वी ए माइनस वी सी और वी ए माइनस वी सी और वी सी माइनस वी बी को लिखता हूं तो क्या आ रहा है सर? आर वन बाई आर टू नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है सर। और अगर मैं वी ए माइनस वी डी और वी डी माइनस वी बी लिखता हूं तो आर फोर बाई आर थ्री नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है सर। एक बात तो तय है सर, सी और डी पॉइंट सेम होते हैं जब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। हाँ जी, हाँ कि ना सर? हाँ या ना? क्लियर है? तो मैं जहां जहां सी लिखा है वहां वहां डी भी लिख सकता हूँ, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो अगर मैं दोनों टर्म को डिवाइड कर दूं, दोनों टर्म को डिवाइड कर दूं, तो क्या मेरे पास कुछ ऐसा चीज आ जाएगा सर? वी ए माइनस वी टी अपॉन वी डी माइनस वी बी। हाँ या ना? आ रही है सर? जब दोनों को डिवाइड कर दूंगा बेटा, तो सभी बच्चों को बात समझ में आनी चाहिए कि क्या सर, क्या की सर, ये वी सी माइनस वी बी है, ये वी डी माइनस वी बी है, दोनों का मतलब एक ही नहीं है क्या सर? ये भी तो वी सी है। हाँ या ना? कर जाएगा सर? कर जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा बेटा? वी ए माइनस वी सी अपॉन वी वी ए माइनस वी सी अपॉन वी डी माइनस वी बी, जो भी कह लो, है ना? वी ए माइनस वी डी कह लो तो भी क्या आएगा? आ रहा है आर वन बाई आर टू इक्वल टू आर फोर बाई आर थ्री। हाँ जी सर। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। ये आएगा। बेसिकली हमको जो फोकस करना है, हमको जो फोकस करना है ना, वो किस पे फोकस करना है सर? अपने को फोकस करना है इस वाले टर्म पे, आर वन बाई आर टू इक्वल टू आर फोर बाई आर थ्री पे फोकस करना है सर। इस पे फोकस करो अपना, इस पे फोकस करो सर। ठीक है। सारे टर्म्स कट जाएंगे, नीचे वाला टर्म नहीं कटेगा, सारे टर्म कट जाएंगे, सिर्फ बचेगा आर वन बाई आर टू इक्वल टू आर फोर बाई आर थ्री। अब बहुत से बच्चे ये कंडीशन को याद कर लेते हैं बस, आर वन बाई आर टू इक्वल टू आर फोर बाई आर थ्री, ऐसे याद करते हैं बहुत लोग। दिस वन अपॉन दिस वन शुड बी इक्वल टू दिस वन अपॉन दिस वन। मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसको समझो। मैं तरीका क्या बता रहा हूँ सर? आप क्रॉस मल्टीप्लाई वाला सीखना। आर वन के अपोजिट में जो होगा उससे मल्टीप्लीकेशन शुड बी इक्वल टू इससे और इसके मल्टीप्लीकेशन। सर क्या बोल दिए, समझ नहीं आया? आर वन के अपोजिट कौन है बेटा? आर थ्री। और आर टू के अपोजिट कौन है सर? आर फोर। ये वाला तरीका ज्यादा बेटर है याद करने के लिए। है वही चीज, नया कुछ है नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हूं। याद करने वाला तरीका ये बेटर है। ठीक है। तो जब भी बैलेंस बेस्ड ऑन ब्रिज बोलेगा तो ये इक्वेशन लगाना है अपने को, खत्म करना है गेम। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही सर? आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है। ये हो गया बैलेंस बेस्ड का केस। अरे बेटा, जाग रहे हो? नोट करना है। अब जैसे ही फाइनली मैं थर्ड स्टेप में देखूंगा सर, तो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि अगर आप ध्यान से देखो, ये करेंट गया, हाँ जी सर, तो ये आर वन है, ये आर टू है, ये आर थ्री है, ये आर फोर है। जब मैं फाइनली सर्किट ड्रॉ करूंगा तो दिस बोथ आर इन सीरीज, दिस ग्रीन पार्ट इज ऑल्सो इन सीरीज, एंड बोथ कंबाइनिंग, बोथ आर इन पैरेलल। तो हम यहां से आराम से आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे तो करंट भी आ जाएगा सर। कोई बड़ी बात है नहीं सर। यही करना है आपको, मैं एग्जांपल अभी देके समझाऊंगा। क्या वेटस्टोन ब्रिज समझ में आया क्या आपको? वेटस्टोन ब्रिज समझ में आया क्या? कुछ नोट करना है सर आपको? कुछ नोट करना है तो नोट कर लो सर। ये मैं
इसमें पूरे टर्म कट जाएंगे, वीडी इक्वल टू वीसी लिखूंगा तो पूरे टर्म कट जाएंगे, इधर पास वन बचेगा, इधर सर R1/R2 इक्वल टू R4/R3 बचेगा। ठीक है, दिस इज द केस ऑफ बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज। ठीक है, जब तक मैं एक क्वेश्चन नहीं करा दूं तब तक आपको समझ नहीं आएगा सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, नोट कर लिए क्या बेटा? रेज योर हैंड इफ यू हैव नोटेड डाउन द। चलो, करा तो दिया, नोट कर लिया, आपके पास नोट भी होगा तो वेरी गुड। लेकिन जब तक क्वेश्चन नहीं करूंगा तब तक मजा नहीं आएगा। और जो मैंने आपको यहाँ दिखाया ये भी क्या है सर? बैलेंस व्हिटस्टोन, व्हिटस्टोन ब्रिज है बेसिकली। चार टर्मिनल चेक कर लो, एक, दो, तीन, चार, चार टर्मिनल, पांच रजिस्टर। तो ये भी क्या है सर? उसी का अल्टरनेटिव डायग्राम है, किसका? व्हीटस्टोन ब्रिज का। हम उसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, हमारी बात समझ। अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ बढ़िया सा, सॉल्व कैसे करेंगे। 99.5% चांस है, चांस भी नहीं बोलते हैं इसको, श्योरिटी बोलते हैं, कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज ही आएगा। रेयर अगर किस्मत खराब है तो वो भगवान भरोसे। ये कलर दिखता है सभी को? आपको सर इसमें बताना है, फाइंड आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कितना होगा बताना है सर। आर इक्विवेलेंट बस निकाल के बताओ। और ये बोल दिया है कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्वेश्चन वाले ने साफ साफ बोला है, खुद से बोल दिया है कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो सर आपने सिखाया जब भी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, अगर खुद से बोल दिया है तो मैं श्योर हूं कि बीच वाले को सबसे पहले हटाना है, बीच वाले को उड़ा दो सर, उड़ा दो। और खुद भी एक बार तसल्ली कर लो कि बैलेंस है या नहीं। 5 × 6 30, 3 × 10 30, बैलेंस तो है, मुझे दिख रहा है सर। ठीक है, तो बीच वाले को मैं आराम से रिमूव कर सकता हूँ सर। मान लो रिमूव कर दिया, ये नहीं है मान लो। ठीक है, नहीं है, तो बचे कितने? 5 और 3 एंड टू एंड कनेक्टेड हैं। हाँ जी सर, एंड टू एंड कनेक्टेड हैं। तो क्या 5 और 3 मिलकर कितने बना लेंगे सर? 8 ओम बना लेंगे। सीरीज में R1+R2 होता है। और नीचे वाले 10 और 6 बना के कितने बना लेंगे सर? 16 बना लेंगे। कोई दिक्कत है क्या किसी को? कोई दिक्कत है क्या? हम सर्किट को कॉम्प्लेक्स से धीरे धीरे सॉल्व करके लाते हैं सर, है ना। अब 8 और 16 सभी को दिख रहा है कि इसमें अलग करंट जाएगा, इसमें अलग करंट जाएगा, करंट सेम नहीं है, मतलब कौन सा वो है सर? कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैंने सिखाया 8 × 16 अपॉन 8 + 16, यही करना होगा आपको। कितना आ रहा है बता दो सर इसका आंसर, कितना आ रहा है सर बता दो। 3 आ रहा है क्या? 8 × 16 मतलब 24, 8 × 1 = 8 × 3 = 16/3, 16/3। ठीक है, सही है। 16 8 का कितना होता है? 48। हाँ, ठीक है। 16/3 आ रहा है क्या आपका आंसर? जितना भी आंसर आएगा, आंसर से मेरे को मतलब नहीं है, प्रोसेस से मतलब है सर, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, हो जाएगा सर, हो जाएगा। बैलेंस विड्थ, ये आर इक्विवेलेंट निकालना सिखाया अभी। मैंने आपको बताया था इसका यूज क्या होता है सर। हम किसी भी अननोन रजिस्टर्स को निकालने के लिए बैलेंस व्हीटस्टोन या फिर व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करते हैं। तो अभी मैं दूसरा एग्जांपल आपको देता हूँ। अरे आ जाएगा ये, ठीक है, ये आ जाएगा, मैं ऐसा मानता हूँ। अब देखो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये करके बताना है आपको। ये मैं करूंगा, आपको देखना है सर। पंजाब में ठंड कैसे पड़ रही है दोस्तों? मैं जहां हूं वहां तो बहुत ठंड पड़ रही है, चालू हो गई है, लेकिन तुमसे कम ही पड़ रही होगी मुझे लगता है।
ठंड पड़ रही कि नहीं पड़ रही है? सो गए लगता है, मैं कुछ पूछता हूँ कि नहीं, बच्चे सो जाते हैं। हैगी यही। पड़ रही है। बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी है जी। अच्छा गर्मी है बोल रहे कुछ बच्चे, मजाक करते हैं मेरे साथ। हाँ ठीक है, गर्मी है मान लेते हैं। चलो, अब देखो सर इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड आर सच दैट करेंट थ्रू 25 ओम इज जीरो। अब क्वेश्चन को पहले रीड करो, फिर क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। बोल रहे आर की ऐसी वैल्यू निकालो जिसपे 25 वाले सर्किट ब्रांच पे करंट की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। ऐसा कुछ निकालना है। अब मेरे समझदार बच्चों को पता है कि जब जब भी करंट की वैल्यू बीच से जाती है, जीरो बोल रहा है, पहले चेक कर लो कि ये व्हिटस्टोन ब्रिज है भी कि नहीं सर। क्या बात है, आंसर आ भी गया, क्या बात है। बॉयज एमटीएस लुधियाना है शायद, है ना, इनको आंसर, इन्होंने आंसर भी कर दिया, क्या बात है। तो सबको दिख रहा है क्या? क्वेश्चन में बोल दिया सर ये बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज के तरीके से हम अज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज करंट जीरो जा रहा है सर। तो अभी तो मुझे दिख नहीं रहा है सर, 100 इंटू 100, 100 ये वाला इंटू 100 ये वाला शुड बी इक्वल्स टू 200 इंटू ये वाला पूरा रेजिस्टेंस होना चाहिए। अरे हाँ या ना, ये मान लो R3 है, ये पूरा R4 है, ये R1 है, ये R2 है। ये मैंने आपको सिखाया था कि बैलेंस व्हिटस्टोन कंडीशन R1 इंटू R2 शुड बी इक्वल्स टू 200 इंटू उसके सामने वाला अपोजिट वाला। लेकिन सर यहाँ पर तो खेला क्या हो गया, यहाँ पर दो रेजिस्टेंस लगा हुआ है और दोनों सर पैरेलल में है। तो पैरेलल में आई कैन राइट दैट 100 इंटू R अपॉन 100 प्लस R। यस और नो सर? वेरी यस सर। अब कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। ये कटा, ये कटा, ये दो, ये बचा 50, ये बना 50 इंटू 100 प्लस R इक्वल्स टू 100 इंटू R। ये 50, दो, तो कितना आ गया बेटा? 100 ओम आ गया आर की वैल्यू। तो हमने एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू, रजिस्टर की वैल्यू निकाल ली क्या सर? निकाली क्या सर? कैसे निकाली सर बताओ तो? हमने निकाली है विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ऐसे हम रेजिस्टेंस निकालते हैं अननोन रजिस्टर का, ये इसका यूज है सर, ये सेटअप हम करके निकालते हैं। आ रही बात समझ में? एमए नहीं पढ़ रहे बस कि हम पढ़ लिए सर। अब पता नहीं क्यों पढ़ रहे हैं, पता होना चाहिए क्यों निकाल रहे हैं सर, क्यों लगा रहे हैं। हम अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए यूज करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का। ठीक है, ये करना है कर लो, नोट करना है कर लो। अब मैं आगे चलता हूँ दूसरे क्वेश्चन पे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज ऑलमोस्ट डन है। अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हम जब सिमेट्रिक कंडीशंस पढ़ेंगे वहां उसको डील कर लेंगे। तो हमने केवीएल केसीएल सिखा दिया है, सब कुछ सिखा दिया है इस पे, और व्हीटस्टोन ब्रिज भी सिखा दिया। इसके बाद हम जब नेक्स्ट क्लास करेंगे जब भी, तो हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सीख लेंगे। ठीक है, पोटेंशियोमीटर वगैरह वो सीख लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की ओर फिर से। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मैं कराऊंगा, वो आपको होमवर्क दूंगा मैं आपको कुछ क्वेश्चंस अभी कराना चाहता हूँ, पहले वो करा देता हूँ, ठीक है। जस्ट इमेजिन करो, ये क्वेश्चन है सर। अरे सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। ये सर्किट आ गया सर। अब देख के बहुत से बच्चों का हवा उड़ जाएगा सर, क्या कर लिए, अब कैसे बनाएंगे सर इसको, है ना। अब बहुत से बच्चों को आता हो क्या क्वेश्चन करा रहे हो सर, आसान क्वेश्चन करा रहे हो इतना। दो तरीके के बच्चे हो सकते हैं, या तो ऐसे बच्चों को जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है सर क्लास में क्या करवा रहे हैं, वैसे तीसरे कैटेगरी के बच्चे होंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे सर हम? सबसे पहले इस सर्किट को जो दिख रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो वी विल ना रिस्ट्रक्चर दिस सर्किट। हम इसको रिस्ट्रक्चर करके एक नया सिंपल सर्किट ड्रॉ करेंगे जहां से हम इस सर्किट को समझ पाए। तो अगर मैं नेमिंग कर दूं सर, आ रहेगा बोल रहे हैं। अच्छा, मैं तो क्वेश्चन अभी कुछ बोला ही नहीं, आर कैसे? अरे बेटा रुक जाओ अभी,
मैंने अभी बोला ही नहीं क्वेश्चन, आपको निकालना है फाइंड करेंट, आर नहीं निकालना है, फाइंड करेंट इन ईच वायर, ये क्वेश्चन है। करेंट निकालना है, आर इक्विवेलेंट नहीं निकालना है बेटा, जल्दबाजी नहीं करो, ठीक है। तो पहले इसको रिस्ट्रक्चर करके सिंप्लीफाई करते हैं, हमको क्योंकि समझ नहीं आ रहा है। तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, नाम दे दिए सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सर पहला जो चीज आपको हिट करना चाहिए सर, 5 रजिस्टर दिखता है कॉम्बिनेशन, तो पहला चीज जो सबसे पहले आपको हिट करना चाहिए वो होना चाहिए व्हीटस्टोन ब्रिज। 5 रजिस्टर दिख रहा है तो व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं पहले आपको याद करना है सर, सही जवाब है, ठीक है। हाँ सर 5 तो दिख गया, 4 टर्मिनल भी दिख रहे हैं ABCD, तो पक्का ये व्हीटस्टोन वाला केस तो मुझे नजर आ रहा है सर, ठीक है। ड्रॉ कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपने पास। ए यहाँ पास है, यहाँ बी ड्रॉ कर लिया, यहाँ सी ड्रॉ कर लिया, डी ड्रॉ कर लिया। ए से ए से सी के बीच में कितना रजिस्टर लगा हुआ है? एक रजिस्टर लगा हुआ है, हाँ जी सर। ए से बी के बीच में कितना लगा हुआ है? एक रजिस्टर लगा हुआ है, ए से बी के बीच में, ठीक है सर। अब क्या दिख रहा है आपको? सी से डी के बीच में, अरे 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 थोड़ा सा, हाँ नेमिंग का थोड़ा गड़बड़ हो गया, अपन आगे पीछे करते हैं, कोई नहीं कोई नहीं, थोड़ा सा हो जाता है, अपन नेम को चेंज कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। अपन कर लेते हैं इसको ए, इसको कर लेते हैं अपन बी, ठीक है। इसको बी कर लेते हैं, इसको डी कर लेते हैं और इसको सी कर लेते हैं। तो अगर अपन रिस्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ए सी बी डी, तो ए से सी के बीच में एक दिख रहा है, और सी से बी के बीच में एक दिख रहा है क्या? सी से बी के बीच में ये वाला दिख रहा है अपने को, हाँ जी सर। वैसे ही ए से डी के बीच में भी एक दिख रहा है सर, और डी से बी के बीच में भी ये वाला दिख रहा है, ये वाला रीजन। तो वैसे करते करते, और सी से डी के बीच में भी एक दिख रहा है ये वाला। तो ये लो सर, ये कौन सा बन गया सर आपके सामने? अगेन बन गया ये व्हीटस्टोन ब्रिज, और सभी आर आर दिख रहे हैं, तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं अभी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे दिख रहा है कि सर ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो बन रहा है। अरे हाँ कि ना सर, दिख रहा है क्या सभी को? ठीक है। अब सर मैं चेक कर लूंगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है कि नहीं है। अगर बैलेंस होगा तो आर इंटू आर शुड बी इक्वल टू आर इंटू आर, इक्वल तो दिख ही रहा है सर। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब जब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है तो बीच वाले को हम उड़ा देते हैं, उड़ा दिए सर। तो ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए और आपस में पैरेलल हो गए, तो आर और आर बन गए 2R, और नीचे भी बन गए सर 2R, और 2R पैरेलल में कितना हो जाएंगे? आर। तो आर आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और टोटल ईएमएफ है ई। तो V इक्वल्स टू आई आर से जब निकालोगे तो ई ईएमएफ है अपॉन आर इक्विवेलेंट आर के बराबर, ये आ गया ई बाई आर की वैल्यू, करंट की वैल्यू आ गई। हाँ जी सर, सही बात है क्या? ई बाई आर की वैल्यू आ गई, मतलब करंट की वैल्यू आ गई। एक चीज यहाँ पर स्केच क्या है सर, जब आप देखोगे, जब आप देखोगे, बस हम रख रहे हैं क्लास, जब आप देखोगे, देखने वाली बात क्या है सर, यहां से ई बाई आर आया क्या? हाँ जी सर आया, यहाँ से ई बाई आर टोटल सप्लाई होके आया, ठीक है। यहां से ई बाई आर का बटेगा सर, बंटवारा होगा दो जगह पे, अगर रेजिस्टेंस भी सेम है दोनों जंक्शन ब्रांच पे, तो करंट इक्वल इक्वल बढ़ता है, मैंने सिखाया हुआ है सर, ठीक है। तो यहाँ से ई बाई आर टोटल आया है, तो यहाँ से कितना होगा सर? यहाँ हो जाएगा ई बाई टू आर, हाफ हो जाएगा। यहाँ पास भी ई बाई टू आर होगा, फिर यहाँ से आएगा ई बाई टू आर, यहाँ से आएगा ई बाई टू आर, ई बाई टू आर प्लस ई बाई टू आर कितना बना देगा? फिर से अगेन ई बाई आर बना देगा, जितना जा रहा है उतना वापस आ रहा है। आ रही बात समझ में? आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही सर? ठीक है सर। इसको अगर आप प्लॉट करना चाहो तो इसमें प्लॉट भी कर सकते हो कि ए से बी में कितना आ रहा है, ए से सी में कितना आ रहा है, आप लिख सकते हो सर, ठीक है। ईच ब्रांच में करंट, क्लियर है क्या? ये हो गई व्हीटस्टोन ब्रिज की दास्ता। इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन होमवर्क लिख लो, ये क्वेश्चन होमवर्क लिख लो, थोड़ा सर्दी हो गया है, ये क्वेश्चन होमवर्क लिख लो सर, नोट कर लो होमवर्क।
नोट हो जाए तो बता देना, मैं दूसरा क्वेश्चन दूंगा। नोट कर लिए सर, जेई मेंस का क्वेश्चन है ये। हो गया नोट? सब चार 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 के हैं। बिटवीन ए एंड बी पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन में नोट कर लो सर। ये भी नोट करो, होमवर्क है। एक्स इज बी, एक्स इज 8, ओके। आंसर आई डोंट नो बेटा, आंसर आई डोंट नो। आप प्रैक्टिस करके लाना, जेई मेंस की क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी ले लो। तीन क्वेश्चन होमवर्क है। नोट हो गया सर? ठीक है, तीन क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया गया है। मुझे आंसर नहीं पता बेटा, ये होमवर्क है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, कीप प्रैक्टिसिंग, विल सी यू ऑन द नेक्स्ट सेशन।